नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना वायरस महामारी को लेकर काफी एक्टिव हैं। अभी उन्होंने एक बैठक की, जिस बैठक में हर गांव के, हर जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जुड़े और उनसे जानकारी ली कि किस तरीके का काम वहां पर उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही वो हर सुझाव भी मांग रहे हैं जनप्रतिनिधियों से कि क्या कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्या कुछ और भी उपाय जो है वो किए जा सकते हैं, उनके पास कौन सा सुझाव है। तो इस तरीके का आज एक बैठक किया गया। इसके बाद इसी वक्त नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से भी जो कार्य किए गए इस कोरोना वायरस महामारी का जब शुरुआत हुई उसके बाद से लेकर अभी तक सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, किस तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार तैयार थी, इन तमाम चीज़ों की उन्होंने जानकारी भी दी है। अपने बयान में उन्होंने बताया कि जब जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया उसके बाद से ही लगातार सीएम नीतीश कुमार खुद इस पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना वायरस को लेकर पहली बैठक उन्होंने 13 मार्च को ही की थी। उसी दिन वो समझ गए थे कि कोरोना वायरस एक बड़ा महामारी का रूप ले सकता है। ऐसे में अगर हमारे बिहार को, हमारे देश को बचाना है तो हमें निरंतर इसके लिए प्रयास करना होगा और इसके लिए लड़ाई जो है इसके खिलाफ लड़नी होगी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप खुद इस वीडियो में। आप सब लोगों को मालूम है, जब इसके बारे में चर्चा शुरू हुई तो ये चर्चा तो आई है पूरे तौर पर ये मार्च महीने से शुरू हुई। उसके पहले तो ये चीन में था और अन्य जगहों पर फैला था, उसकी कोई खास चर्चा नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसकी चर्चा शुरू हुई हम लोग इस पर काफ़ी सजग थे और जो जरूरी काम है वो सब करना शुरू किया। मुझे याद है आज भी कि 13 मार्च को पहली मीटिंग हम लोगों ने की और सब आपस में बातचीत की और आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में सोचा। और विधानसभा, विधान परिषद का आप जानते हैं चल रहा था बजट सेशन, बजट सत्र चल रहा था और उसको सभी दल के लोगों के साथ बातचीत करके 16 मार्च को उसको स्थगित कर दिया गया। बजट पारित करने के बाद ये सब काम हुआ और हम लोगों ने जब आप जानते ही हैं उसके बाद हम लोगों ने जो जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को मार्च में, और उसी दिन हम लोग शाम में मीटिंग में बैठे थे कि आखिरकार जब ये स्थिति बढ़ती जाने की संभावना है तो हम लोग को क्या क्या करना है। तो बिहार के बारे में आप लोगों को स्मरण होगा थोड़ा कि हम लोगों ने तय किया था कि 23 तारीख से लेकर के यानी 23 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक हम लोगों ने तय कर दिया था कि सभी नगर निकाय, चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, इसके बारे में हम लोगों ने निर्णय किया कि 31 मार्च तक उसमें लोग लॉकडाउन लागू करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि 24 तारीख के शाम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और भारत सरकार की तरफ से पूरे देश में 25 तारीख से लॉकडाउन लागू कर दिया गया और ये तय किया गया था कि 14 अप्रैल तक रहेगा। और आप जानते हैं उसको बाद में बढ़ाना पड़ा 3 मई तक, उसके बाद फिर 17 मई तक और फिर उसके बाद 31 मई तक, यानी 4 खंड में पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया। और जो आपदा प्रबंधन कानून है 2005 का बना हुआ, उसी के अंतर्गत उसको क्रियान्वित किया गया, लागू किया गया और उसको ध्यान में रख करके केंद्र सरकार ने इस बारे में गाइडलाइन जारी किया कि कैसे क्या करना है और लॉकडाउन का मतलब क्या है, एक एक बात की जानकारी दी गई। और उसको खुशी है, आप सब लोगों की बड़ी अच्छी भूमिका रही। हमने देखा है एक एक चीज़ की समीक्षा हर दिन हम लोग बातचीत करते रहे और नियमित तौर पर हम लोग मीटिंग करते रहे हैं और जिला के स्तर पर समीक्षा के लिए हम डीएम, एसपी, जो हमारे जितने लोग अन्य अधिकारीगण हैं, कमिश्नर हैं, सब हैं, तो सब लोगों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ हम लोग बातचीत करते रहे और हर स्तर पर और यहाँ पर मुख्य सचिव के स्तर पर प्रतिदिन ये बातचीत होती रही है। आपदा प्रबंधन कानून लागू है, इसलिए आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए हर स्तर पर हुआ। लेकिन जो मुझे मालूम हुआ और जो कुछ भी हम लोगों ने देखा, एक एक चीज का जो विश्लेषण करते थे हम लोग, कहा क्या हो रहा है और उसके बारे में लोगों में जागरूकता ला रहे थे। ये पता चल रहा था कि भाई अपने यहाँ लोगों में बड़ी जागृति, गांव में रहने वाले लोगों में जागृति और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सब में जागृति। आप सब लोगों ने मेहनत किया
कोई मामूली काम नहीं किया, ऐसे हम आपको बधाई देते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे जो भी गांव में रहने वाले लोग थे उनको भी पता था कि भाई इसके लिए जरूरत इस बात की है कि बाहर से लोग नहीं आते। और जब ये लॉकडाउन लागू हुआ था पूरे देश में, तो उसमें तो नियम ही बना हुआ था कि बाहर से लोग नहीं आएंगे, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे और राज्य के अंदर भी एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जाएंगे। खास करके अगर स्वास्थ्य से संबंधित मेडिकल कोई आधार है या अन्य प्रकार से, जैसे तुरंत हम लोगों ने इसकी अनुमति प्रदान की थी खेती के लिए, और उसके बाद जो जरूरत है लोगों को खाने का सामान खरीदना है, सब्जियां हैं, इन सब चीज़ों के लिए शुरुआत शुरू भी कर दिया गया था ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। लेकिन लोगों को ये बताया गया कि भाई आप लोग घर में रहें, जरूरत पड़ने पर इन सब कामों के लिए कोई गया तो ये बात है। और ये मास्क की बात उसी समय आई, और मास्क के बारे में तो हमारा अनुभव है, जब 16 तारीख को विधानसभा और विधान परिषद को स्थगित किया गया तो उस समय जो डॉक्टर्स लोगों की सलाह थी, वो सलाह थी कि जो अगर बीमार है उसको मास्क पहनना है, और जो इलाज करने में डॉक्टर हैं, अन्य लोग हैं, उनको मास्क पहनना है, बाकी को मास्क नहीं पहनना है। तो ये हम लोग सब जान रहे थे, उस समय कह रहे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं साहब, मास्क पहनना लोगों की रक्षा के लिए जरूरी है। तो ये बात में शुरू हुआ, और आप जानते हैं कि मास्क शुरू में मिल नहीं रहा था, तो हम लोगों ने जीविका समूह को और अन्य प्रकार से कहा कि इसका मास्क का निर्माण किया जाए। अब वो ऐसी स्थिति नहीं है, अब सब जगह अब बड़े पैमाने पर जीविका समूह को भी इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, उन लोगों ने इस मास्क का काम किया। और जो हमने देखा है अनेक जगहों पर, जो हम क्वारंटाइन सेंटर को देख रहे थे, वहां पर भी हमने देखा कि उसमें रहने वाले लोग भी मास्क का निर्माण कर रहे हैं, कई महिलाओं को हमने देखा। तो ये सब काम हो रहा है, और हम लोगों ने तय भी कर दिया कि हर गांव में प्रत्येक परिवार 4 मास्क और साबुन हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये काम शुरू हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो गया, और धीरे धीरे इस काम को पूरे तौर पर किया जा रहा है। कहिएगा तो हमको पूरा फिगर बता देंगे कितने लोगों का वितरण हो गया और कितने लोगों का वितरण जारी। तो ये काम तो है, सबको मिलेगा। इसके बाद हमने यह भी कहा कि भाई ये गांव में तो हम लोगों ने कर दिया, अब शहरों में इस बात की जरूरत है कि वहां पर भी जो गरीब लोग हैं उन लोगों को भी ये मास्क का वितरण किया जाए। अब सब पर काम शुरू हो गया, तो मास्क का वितरण। और अभी जो सबसे ज्यादा जागृति की जरूरत है वह है मास्क का पहनना। अगर आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप निकल रहे हैं, और आप जानते हैं अब लॉकडाउन खत्म हो गया, अब लॉकडाउन सीमित रखा गया। कहाँ सीमित रखा गया है? तो वैसी जगहों पर रख दिया गया है हम लोगों को लॉकडाउन